कल के ब्लॉग में आपने देखा था सुंदर महल। हम यहीं सुंदर नर्सरी निज़ामुद्दीन में मौजूद हैं और मैंने आपसे कल ही कहा था कि मैं इसको 2 या 3 ब्लॉग में आपके सामने लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं वो अपने आप में बहुत अहम हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। क्योंकि जब हम अंदर दाखिल हुए, अंदर दाखिल होने के बाद, अंदर पूरा घूमने के बाद हमने देखा बीच में सड़क है और सड़क के पार जाने के बाद हमको दूसरे मोनूमेंट्स दिखाई दिए और वो दोनों ही मोनूमेंट्स बहुत ज़्यादा अहम हैं, इम्पोर्टेंट हैं हर नज़र से, हर ज़ाविये से, अपने स्ट्रक्चर के एतबार से भी, अपने होने के, क्योंकि वो बहुत अहम है जिस नाम से वो मकबरे यहाँ मौजूद हैं। तो उसकी तरफ जाने से पहले मैंने यही सोचा कि थोड़ी देर आपसे भी बात कर ली जाए और व्यूअर्स, आप लोगों का प्यार हमें इसी तरह लगातार मिलता रहे, हमको भी अच्छा लगता है और आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में देते हैं, तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और इससे पहले कि मैं यहाँ से उस मकबरे की जानिब जाऊँ, एक बार फिर आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, ये वो हिस्सा है जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी। मुझे ये बहुत दूर से दिखाई दिया और बहुत बहुत बाद में दिखाई दिया। जब मैंने इसको नज़दीक जाकर देखा तो तब मुझे इसकी अहमियत का एहसास हुआ, क्योंकि मैं यहाँ इससे पहले कभी नहीं आई थी। क्योंकि ये मकबरा मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन का मकबरा है। ज़ाहिर सी बात है कि मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन का मकबरा और इस नाम से तारीख़ में बहुत ज़्यादा लोग इससे वाकिफ़ नहीं होंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि अकबर द ग्रेट की पोती का निकाह इनके साथ हुआ था और ये खुद शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो ज़ाहिर सी बात है, अकबर द ग्रेट, इतना बड़ा नाम जिन्होंने हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर बहुत लंबे अरसे तक न सिर्फ राज किया, बल्कि उनका नाम हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब की एकता के तौर पर, एक ऐसे पेशवा के तौर पे लिया जाता है जिन्होंने तमाम मज़ाहिब को एक किया। ही देखिए, टॉम के अंदर आने के बाद ये छत की बनावट देखिए किस कदर खूबसूरत, और ये ओरिजिनल काम है, आज तक इसी हालत में मौजूद है। तो जिस वक्त ये मकबरा बनाया गया होगा और इस काम को किया गया होगा, उस वक्त इसकी क्या आबोताब रही होगी। इसके कई दरवाजे हैं जिस तरह से मकबरों में है। ये बाहर की जानिब वाला गुंबद कि देखिए आप, दीवारों पर नक्काशी, आयात, सब कुछ लिखा हुआ है। ये बीच का हिस्सा है, ये दीवारें जो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ रही हैं। हालांकि बिल्कुल शाम का वक्त है, सूरज ढलने को है और मुझे लग रहा है कि किसी भी वक्त ये आवाज़ लगाकर कहेंगे कि आप बाहर निकलिए, क्योंकि हमें इसे बंद करना है। ये देखिए, दरवाज़ा बंद है, ये अंदर का हिस्सा है, हम बाहर के हिस्से में हैं। कलमा लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि कुरानी आयात, कलमा, सब कुछ यहाँ मौजूद है। और ये गुंबद की छत है, ये वहाँ की नक्काशी है, ये बाहर जाने का रास्ता है। इसके मैंने कहा ना, कई रास्ते हैं, लेकिन अंदर दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा इन्होंने खोला हुआ है। ये छत बाहर के हिस्से की, मतलब इस मकबरे में आप जाने के बाद जब ऊपर छत पर देखेंगे और नीचे दरों को देखेंगे तो इसी तरह की बनावट आपको एक जैसी हर तरफ दिखाई देगी। और ये उस वक्त का है जिस वक्त पत्थरों को काटने और तराशने के लिए कोई अच्छी मशीनें और ऐसी टेक्निक नहीं थी। ये हम बाहर की जानिब आए और बाहर से मकबरा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये ऊपर जो ये नीला रंग आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम का है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आगा खान ट्रस्ट की जानिब से इसको रेनोवेट किया गया है और इसके लिए फंडिंग एक अमेरिकन कॉन्सुलेट ने दी है। उनकी तरफ से ही सारा फंड इसमें लगाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। हम आगे की जानिब जा रहे हैं, हमको एक और मोनूमेंट दिखाई दे रहा है। ये है छोटा बताशे वाला महल। यकीनन आपके जहन में ये बात होगी कि छोटा बताशे वाला क्या है। बताशा यानी स्वीट बॉल्स, और इसकी शक्ल सूरत, मतलब जो इसकी बनावट है, वो जो इसका स्ट्रक्चर है, वो उसी बताशे यानी स्वीट बॉल की तरह है। हालांकि ये कभी ऐसा रहा होगा, अब तो टूटने के बाद, और क्योंकि वक्त इतना गुजर गया, इतनी खस्ता हालत में था, उसके बाद इसको रेनोवेट किया गया है। जैसा भी, जिस तरह से भी हो सकता था, इसमें तब्दीली लाने की कोशिश की गई है। तब्दीली सिर्फ इसलिए कि इसको बचाया जा सके। जब हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ गए
तो इसकी शक्ल ज़ाहिरी तौर पर कुछ इस तरह से थी। और आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि ये काफ़ी ऊंचाई पर है और अंदर जाने के बाद सिर्फ आर पार दिखाई दे रहा है। अच्छा, बताशे महल से मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि उस दौर में जो ताज़िए निकला करते थे, तो ताज़िए ना महल के नाम से ही निकले करते थे और उसमें यही बताया जाता था कि बताशे वाले महल का ताज़िया है या ये दूसरे महल का ताज़िया है। ये पीछे का हिस्सा है जो बहुत खस्ता हालत में है। बस यही दरो दीवार यहाँ बचे हुए हैं जो कभी बहुत खूबसूरत रहे होंगे। जाहिर सी बात है, महल सिर्फ इतनी छोटी जगह में तो नहीं रहा होगा। तो जो भी आसार दिखाई दे रहे हैं जिसको हम महल का नाम दे सकें, इसके चारों तरफ इसी तरह हरियाली है और बिल्कुल तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी जो भी है अपनी पहचान, अपने निशान बताने के लिए काफ़ी है। ये बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है जो इसके आसपास है। ये बाहर से कुछ इस तरह से लगता है, खिड़कियाँ, झरोखे सब मौजूद हैं। और व्यूअर्स, इसी सीरीज़ के तीसरे हिस्से में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।